स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त हम लोग प्रभाग नंबर 4 जो कि कलमना परिसर का है उस परिसर में खड़े हैं। 7-8 साल पहले जब सत्ता परिवर्तित हुई थी तो हमें एक सपना दिखाया गया था कि भारत के कई शहरों को मेट्रो सिटी बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। उसी स्मार्ट सिटी में नागपुर शहर में हम लोग खड़े हैं प्रभाग नंबर 4 कलमना परिसर में। ज़रा इस स्मार्ट सिटी को देखते हैं जिस स्मार्ट सिटी का हमें सपना दिखाया गया था। जिस रास्ते पर अब हम लोग खड़े हैं क्या वाकई में इसे रास्ता बोला जा सकता है? आम इंसान के चलने लायक क्या ये रास्ता है? जिस रास्ते पर बच्चे स्कूल में जाते हैं, जिस रास्ते से लोग आवागमन करते हैं, जिस रास्ते से लोग आना जाना करते हैं, वो रास्ता यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। सीवरेज लाइन ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा है। पीने के पानी की एक समस्या है। सारी समस्याओं से भरा हुआ ये परिसर है। फिर भी हमें सपना जो दिखाया गया था स्मार्ट सिटी का, मेट्रो सिटी का, वो सपना लेके आज भी हम लोग उसी उम्मीद में है कि कब इस बस्ती का परिवर्तन होगा। नागपुर शहर में कई जगह सीमेंट रोड बनाए गए, जहाँ पर अच्छे रास्ते थे वहाँ पर सीमेंट रोड बनाए गए थे। यहाँ पर रास्ता ही नहीं है और पिछले 7 साल में शायद ही बना हो। इस नज़रिए को देख के, इस मंजर को देख के ऐसा लगता है शायद ही यहाँ पर रास्ते का काम हुआ हो, क्योंकि अगर रास्ते का थोड़ा बहुत भी काम हुआ होता तो आज ये स्थिति, ये नौबत नहीं होती। जिस रास्ते को हम ढूंढना चाहते हैं वो रास्ता यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा सिवाय पानी के। कुछ पल की बारिश से ये हाल है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ के लोगों ने कैसे रहना, बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं यहाँ की स्थिति के बारे में। जो पार्षद यहाँ से चुन के गए थे उन पार्षद का इस बस्ती के लिए क्या बर्ताव है, क्या कहना है, इनसे बातचीत करके जानते हैं। आइए जी। योगिता लोखंडे। हाँ, कितने साल से वाजपेयी नगर में। हाँ। हम 10 साल हो गए यहाँ पे रह रहे, कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर रहे। इतना बुरा हाल है कि पूछो मत, कि बता नहीं सकते। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, कि ऐसे हाल हो कि यहाँ तो लगड़े लूले टूटता फिट जाते हैं। कितना बड़ा गड्ढा है, जो गड्ढा आपको दिखा रहे हैं वो गड्ढे में से कोई आ जा नहीं सकता। इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे जो पत्थर डले हुई है, हाँ। इस रास्ते के वैसे रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस रास्ते पर जो पत्थर डले हुए हैं वो पत्थर कितने साल पहले डले थे? 5-6 साल, 7 साल पहले। 7 साल। हाँ, उसके बाद एक बार भी आके नहीं देखे उन लोगों ने। उस वक्त यहाँ के पार्षद कौन थे? नगर सेवक वही थे, गोतमारे जी। गोतमारे जी। तो यहाँ पर कितने बार गोतमारे जी आए हैं? वो ही आ रहे हैं, ऐसे समझे। नहीं, चुन के आने के बाद कितने बार आते हैं? चुन के आने के बाद एक भी बार नहीं आते। 10 बार हम जाते हैं। हाँ। पर वो आते एक भी बार नहीं। वोट मांगने। हाँ, हम ये इतने जन जो है। हाँ। इसमें बोलो जो भी है ना, हम सब ये इतने जमा है, वो सब जाके आए उनके पास। ये बात के लिए, ये गड्ढे के लिए कितने बार जाके कि पूछो मत, कि कर दो ना थोड़ा सा, तो कुछ तो डाल दो। हमने ये हमारे बस्ती में रहते हैं, हमने खुद डाला है, ये खुद डाला है। ये जो रोड है उठाया है, ये हमने उठाया। ये हम जाने आने के लिए ना, हमारे बच्चे कम से कम सेफली रहे, सांप वाप ना निकले। क्या पानी के लिए तो पूछो मत, पानी तो है ही नहीं, गटर लाइन भी है ही नहीं। क्या पीने के पानी का क्या इशू है? पीने का नल है नहीं, टैंकर बुलाते। टैंकर आ रहे हैं? हाँ। तो टैंकर की स्थिति कैसी है? टैंकर रेगुलर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार। और कितना पानी मिल जाता है? वो 4-5 घर मिलके ठीक मिल रहा। महानगर पालिका का क्षेत्र है ये। हाँ। महानगर पालिका का टैक्स यहाँ पर लागू होता है। और टैक्स लागू नहीं हुआ है अभी तक। मतलब ये नजुल की जगह है या फिर आपने प्लॉट खरीदे हैं? प्लॉट खरीदे हैं। प्लॉट लागू जिसने लागू किए हैं, खुद से किए हैं, उनके लागू है यहाँ पे। फिर अगर जैसे किसने नहीं भरे हैं, उनके नहीं है। अच्छा। हाँ। मतलब खुदों के जब तक भरते नहीं तब तक टैक्स होते नहीं। ये भी बात उतनी ही सच है। बट ये जो एरिया है, ये एरिया लीगल में आता है या फिर इनलीगल में आता है? ये लीगल है ना, लीगल है ना। अच्छा। रजिस्ट्री हुई है प्लाटों की। वैसा नहीं है। हाँ। कुछ एरिया जो प्लॉट छोटे थे, हाँ। तो महानगर पालिका उनको ये नहीं कर रही थी, अपने अंडर में नहीं ले रही थी। हाँ। ये भी कुछ बीच में इशू चल रहा था। हाँ। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे? मतलब 1000-1200 के ऊपर के प्लॉट है या फिर छोटे प्लॉट है यहाँ पर? नहीं, 1000-1200 के ऊपर वाले ही है। ऊपर वाले? हाँ, 1600-1700 वाले। बड़े प्लॉट होने के बाद भी ये स्थिति? हाँ। 6 वर्ष झाले आम्ही इथे राहायला आलो। 6 वर्षापासून ह्या वस्तीची परिस्थिती अशीच आहे। इथे प्यायला पाणी नाही, सिवर लाईन नाही, गटर लाईन नाही, रस्ते पण आहे असे आहे। तर आम्हाला लोकांना 6 वर्ष झाले असेच चालू आहे। आम्ही बोंबल परेशान। आता यांनी मागच ते
आपलं नितीन राऊतच्या इथं हे आमच्या साऱ्या बाया गेल्या होत्या 25-30 बाया ऑटोमध्ये. त्यांनी इथली जे ॲप्लिकेशन आहे, इथली जी तक्रार आहे ते या 15-20 बायांनी दिली आहे. अजून त्याच्यावर काही कारवाई झालेली नाही आहे. तर आता ही अशी परिस्थिती, आता याच्यावर काय करायचं? तर कसे तरी आम्ही दिवस काढून राहिलो, पण आमच्याकडे कोणी लक्ष द्यायला येतच नाही. आता अशी परिस्थिती आम्ही कसं करायचं आणि का कोणाजवळ जायचं? ज्याच्याकडे जायचं त्याच्याकडे जाऊन आलो, तिथं काही होतच नाही. कैसा है यहाँ पे रोड का सुविधा बहुत ही घटिया हो गया है। स्कूल के बच्चे रोज़ यहाँ से जाते हैं, उनको जाने के लिए तकलीफ़ हो रहा है और सिर्फ स्कूल के बच्चों को तकलीफ़ नहीं हो रहा है, यहाँ बुजुर्ग लोग भी रहते हैं। रोड के खड्डे यहाँ ठीक है, यहाँ से आगे जितना आप जाएंगे 400 मीटर तक का जो एरिया है वहाँ गड्ढे इतने ज़्यादा बड़े हैं कि वहाँ पैदल चलना ही मुश्किल हो जाता है। सीवर लाइन नहीं है, गटर का सारा पानी बाहर दिखाई देता है। इसके वजह से रोग भी फैल रहा है, मच्छर हो रहे और भी रोग फैल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ जो लोग अच्छे से रहते हैं, जिन्होंने अपने प्लॉट खरीदे हैं, परचेस किए, रजिस्ट्री किए, टैक्स लगाया है, हम लोगों ने, हमने इतना सब कुछ गवर्नमेंट को पैसा देने के बाद भी अगर हमको सुविधा नहीं मिल रहा है तो हम किसके पास जाएंगे या किसको बोलेंगे? जा करके बोलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं आपका NIT में आ गया है, NIT पे जाते हैं तो बोलते हैं कॉर्पोरेशन में ही है। तो कॉर्पोरेशन में NIT में है तो आप लोग डिसाइड करो ना। तकलीफ हम लोगों को हो रहा है यहाँ पे। ये आपको कौन कह रहा है कि ये NIT में एरिया गया है? NMC ऑफिस जाते हैं हाँ। तो वहाँ बोलते हैं कि ये NIT के अंडर आता है। अच्छा, NIT जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं अभी कॉर्पोरेशन के अंडर ही आता है। अच्छा, अभी किसको मतलब सिर्फ भटकाया जा रहा है आप सिर्फ लोगों को? भटकाया जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। काम तो हो नहीं रहा। दूसरी बात, यहाँ पे एक छोटा सा काम हुआ भी है मेन रोड से, उसकी निधि वहाँ बोर्ड पे आप देख सकते हैं जाकर के लिखा गया कि 22 लाख का काम हुआ है। आप खुद उस काम को देख करके समझ सकते हैं कि 22 लाख का काम हुआ है क्या। और उतना सा काम करने से अच्छा था वो काम करते ही नहीं, क्योंकि उतने से काम से हमें कोई संतुष्टि हुआ नहीं, हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। उल्टा उसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे पानी भर गया। आपने रोड तो बना दिए, फिर उसकी वजह से जो पानी बह रहा था वो पानी को क्या हो गया, वहाँ पानी जमा होने लग गया है। उससे इस बरसात में काफ़ी लोग के घर के अंदर पानी गया है। अब वो लोग किसको बोलेंगे? बोलेंगे तो बोलते हैं कि आपका डाउन में इसलिए पानी भरता है, बारिश को हम क्या करेंगे? अरे आप कुछ कर नहीं सकते, आपका काम ही आप नहीं कर सकते, तो हम लोग को तकलीफ तो होगा ही। तो इसी हाल में आप लोग जी रहे हैं। इसी अगर हाल मैं में बात पार्षद की करता हूँ, वैसे भी अभी पार्षदों के हाथ में कुछ बचा नहीं, क्योंकि सारा तो महानगर पालिका के अंडर में आ गया। तो पार्षद की अगर हम लोग बात करते हैं, जो लोग यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, जो लोग आपको नए नए सपने, अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 4 पार्षद आप लोगों ने चुने थे इस परिसर में, हर प्रभाग में 4 पार्षद चुने गए थे। वो 4 पार्षद में से कौन सा पार्षद आपके लिए काम करता था? कोई भी नहीं कोई करता है। कोई भी नहीं करता है, किसी ने नहीं किया। कोई नहीं है। अगर कोई भी काम यहाँ होता तो दिखाई देता, या कोई काम नहीं दिख रहा है। ना नाली का काम दिख रहा है, ना रास्ते का काम दिख रहा है, ना लाइट का। चलो पानी छोड़ दीजिए यार, हर अपनी पानी की सुविधा लोगों ने बोरिंग वगैरह करा करके खुद की सुविधा खुद ही की है। कुछ लोगों ने किराए पे, जिन लोग के घर में बोरिंग है वहाँ से किराए देते हैं और वहाँ से पानी लेते हैं। महानगर पालिका वो भी आपको वो भी नहीं दे दे रही है। जो लाइन बिछी हुई है उसमें पानी नहीं है। लाइन बिछी है यहाँ पर, यहाँ नहीं बिछी है, प्राइवेट में उधर लाइन। वहाँ बिछी हुई है, यहाँ से थोड़ी दूरी पे, और वहाँ पे भी बिछने के उसमें पानी नहीं है। आप सोचिए, लाइन उसके लिए पैसा दे दिया लोगों ने, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। टैंकर खरीद करके लाते हैं, उससे आप अपना काम चलाते हैं। कई लोग बाहर से, जिनको दिक्कत है वो लोग बाहर से पानी खरीद के ला करके पी रहे हैं। इतनी दिक्कतें यहाँ पर है, इस दिक्कतों में हम लोग भुगत रहे हैं यहाँ पे। जबकि हम लोगों ने, चलो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है, टैक्स हमने भर दिया है, अब और क्या चाहिए? फिर भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे अंदर चलिए पूरा रोड का ये है कि कोई देख ही नहीं रहा है। रोड के आते हैं, हम करेंगे ऐसे बोल के जाते हैं, लेकिन जब हम 3-4 बार फोन करने के बावजूद और नितिन राउत के यहाँ जाने के बावजूद कोई यहाँ के देखते नहीं है। यहाँ के जो ये है नितिन राउत जी हैं, यहाँ से चुन के आए हुए आमदार है वो, लेकिन किसी उनका क्या कहना था जब आप लोग, मुझे ऐसा पता चला कि कुछ महिलाएं वहाँ पर गई थी? हाँ, उन्हें गए अर्जी थे ना देने के लिए। महिला, हाँ, गए थे ना, एप्लीकेशन करने गए थे, रोड की गए थे, लाइट की गए थे, गटर लाइन की करने गए थे, लेकिन तीनों में से एक भी नहीं मिली सुविधा, एक भी नहीं। बोले कि अभी बारिश ज्यादा हो रही है तो बाद में करेंगे, ऐसा वैसा सब कुछ बता रहे। लेकिन हम तो बोल रहे कि अभी थोड़ा आके तो देखो पब्लिक की क्या हाल हो रही है, रोड में कैसे निकलते कैसे जाते, रात को बच्चे कैसे, ये घास है कीचड़, काम वाले बाहर से आते हैं तो कैसे जाना आना, गाड़ी फिसलती है, गाड़ी से पेट्रोल चोरी होता है, रोड पे रखे तो गाड़ी, सब कुछ यही प्रॉब्लम होता है ना। तो 2-3 बार हमने आमदार वालों को ये भी की कि आप आके तो देखो बालाजी नगर में लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है करके, लेकिन यहाँ आके देखते नहीं ना, टाइम ही नहीं रहता उनके पास आने के लिए। क्या, और 10 बार फ़ोन किए हमने MSC वालों को भी, कभी कभी लाइट जाती है दिन भर, कोई ध्यान नहीं देता, कुछ नहीं देता।
हम क्या करेंगे, हमारे अंडर में नहीं आते बोलते एरिया। गोतमारे के पास जाएंगे, वो भी बोलते हमारे अंडर में नहीं आते। और कोई होगा उनके आमदार के पार्टी के आदमी, उसके पास गए थे हम लोग, वो भी वैसे बोलता है। बाद में हम किसके पास जाएंगे? बोले थे पहले लोगों को कि टैक्स लगाओ, टैक्स लगाए। बाद में बोलते कि आपका एरिया एने में आया है, एने लगाओ, एने करके आ जाओ। बाद में हम देखेंगे तुम्हारा एरिया कितना डेवलप दिखा रहा है करके। अब सब लोग ने एने लगाया, एने लगाने के बावजूद भी ना कुछ भी सुविधा नहीं, रोड नहीं, लाइट नहीं, गटर लाइन नहीं। यही हमको बहुत दिक्कत हो रही है। लोग अगर पानी छोड़ेंगे कहाँ छोड़ेंगे? एक में के घर पानी जाएंगे तो लोग झगड़ा होते हैं, यहाँ भाई भाई आपस में झगड़ा होता है बात कि तुम्हारा पानी हमारे इधर आ रहा है या गंदा पानी इधर आ रहा है, तो कैसे जाएंगे लोग? गटर लाइन की सुविधा चाहिए। खैर सभी तो लोगों ने तो अपने अपने घर में बोरवेल की सुविधा कर ली है पानी की, कम से कम गटर लाइन तो ला के दो, रोड तो डालो, लाइट की सुविधा करके दो। पूरा अंधेरा में रहते लोग, टॉर्च मोबाइल के टॉर्च लगा के आते हैं रात को। एक दो बार तो किसी के सांप ने काटे, कोई मेवों में रहते, कोई बिच्छू काटे, बच्चे गिरते हैं नाली गड्ढे में गुड्डे में। बच्चे को स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, ऑटो नहीं आते हमारे यहाँ। कोई प्रॉब्लम, अगर एक आधी इमरजेंसी आदमी या गर्भवती बाई फंसी तो हमारे यहाँ ऑटो नहीं आता, गोद में उठाकर रोड पे जाना पड़ता है सीधा। यहाँ तक हमको कुछ भी सुविधा नहीं है। तो कुछ तो बोलिए ना, कुछ तो करके दीजिए ना। अगर आप आए तो कम से कम हमको हमारे घर तक गाड़ी तो आना चाहिए ना। हमने तो इतने तो कहा था कि अंदर के यहाँ जाके कि हमारे रोड डाल के दो, थोड़ा लाइट की सुविधा करके दो। लोग 500 600 फीट पे देख कहाँ से काल पोल से लाइट ले रहे, फिर भी नहीं देख रहे। एप्लीकेशन करने के बाद सिर्फ 2 पोल लगा है और वो भी कुछ भी नहीं। ये ना धीरे धीरे स्लो मोशन काम चल रहा है कि हम बता रहे अभी वोटिंग आ रहा है तो हम एक एक काम करके लोगों को दिखा रहे। सिर्फ आधा रोड बना है, वहाँ तक यहाँ तक आधा रोड बना है, सीमेंट रोड, बस बीच में पूरा पानी जमा। लोगों को ना यहाँ जाने से जगह है ना वहाँ से निकलने की रास्ता है, तो फिर कैसे जाएंगे? अगर एक आधी किसी की तबीयत खराब हो गई, एम्बुलेंस की अगर बुलाने की वक्त पड़ गई तो कहाँ से कैसे लेके जाएंगे? मर गया वो आदमी, जगह पर ही खत्म हो गया। कौन ध्यान देगा? फिर कोई नहीं देता। यहाँ सिर्फ नोट वोट यही आता है। वोट देते हैं तो नोट लो, नहीं तो मत। मतलब यहाँ पे पैसे बांटे जाते हैं? हाँ, किसी को मिलते हैं, वोट देने के पैसे मिलते हैं। और वैसे हुआ चाहिए एरिया में कि आप गिन के दो वोट तो हम पैसे देंगे। वैसे होता है ना, पैसे देने से तो वोट आते हैं ना, उनको यहाँ से मिलता है ना। तो शायद इसीलिए यहाँ का काम ना होता हो। काम ही नहीं होता है। चलो तुम तो आगे दिखाती ना, आगे देखो, ये देखो सर, यहाँ से देखो पूरा घास का ये लेके जाइए। कैमरा घुमाइए आप थोड़ा कैमरा बालाजी नगर में घुमाइए, तब आपको हरियाली और पूरा कीचड़ दिखेगा। लोगों को कैसे, साइकिल वाले कैसे निकलेंगे, गाड़ी कैसे निकले? यहाँ गाड़ी रखे तो लोग पेट्रोल चोरी लेके जाते, गाड़ी उठा के लेके जाते। कहाँ रखेंगे? रिंग रोड पे गाड़ी रखते तो वैसे भी प्रॉब्लम होता है, दूसरे के घर के सामने रखेंगे तो वही प्रॉब्लम होता है। क्या करेंगे फिर? लोगों की गाड़ी नहीं जाती है, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? इस तरह की मांगे यहाँ के लोगों की है और वो मांगे भी पूरी नहीं हो रही है। जिन पार्षद को बड़ी उम्मीद के साथ चुना गया था कि शायद वो इस परिसर का विकास करे, और एक नहीं 2 टर्म में वो पार्षद चुने गए, इसी परिसर से चुने गए, वो पार्षद भी यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। क्या इस बस्ती का इस्तेमाल सिर्फ बतौर वोट ही काम होता है? सिर्फ वोटिंग के लिए इस बस्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है? नज़ारा तो यहाँ पर यही है। ये सारे लोग यहाँ पे इसलिए जमा नहीं है कि वो लोग टीवी चैनल पे आने वाले हैं। ये सारे लोग यहाँ पर इसलिए जमा है कि यहाँ पे वो एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, आप कुछ तो भी बोल रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर, ये हमारा घर है यहाँ पे 7 महीने 5 चोरी हुई है। अच्छा। बिल्कुल 100 फीट के दायरे के अंदर में। सब घर में कोई नहीं रहता है तो मकान फोड़ के जेवर जट्टा सब लेके चले जाते हैं। मेरे यहाँ ही शुक्रवार को चोरी हुई है रात को, जो आरोपियों को आता पता नहीं। आप मेरे घर पे चलिए, वहाँ से सिर्फ 100 फीट के दायरे के अंदर आपको 5 मकान मतलब बताता हूँ जहाँ 7 महीने में चोरी हुई है। बच्चे और भी हमारे दहशत में रात को सो नहीं रहे वहाँ पे घरों पे, बोलते यहाँ से मकान बेचो दूसरी जगह चलो करके। अब रोड के हाल देखो, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी नहीं आती पेट्रोलिंग के लिए। कभी गाड़ी को बोलो तो बोलते यार ऐसे रास्ते में कहाँ आएंगे करके, पेट्रोल की गाड़ी नहीं आती यहाँ पे कुछ भी। ऐसे हालात है वहाँ के। आप देखो कोई पुलिस की गाड़ी आती नहीं है और ये इंसान के चलने का रास्ता नहीं है। उनकी गाड़ी नहीं आती, उनकी गाड़ी नहीं आती पेट्रोलिंग वालों की। और यहाँ से 100 फीट जा रहे हैं 5 चोरी। आपको घर बताता हूँ मैं, एक ही का घर, सबके ताले तोड़ के चोरे लेके चले गए।
अभी मेरे यहाँ शुक्रवार को चोरी हुई है, पूरा माल वाल सब गया, जेवर गया, पैसा गया, सब गया। और आरोपी का अता पता ही नहीं है। 7 महीने के अंदर 5 चोरी हुई। एक भाई है, उसके आदमी को कैंसर हो गया था, उसने बेचारी ने वो कैंसर इलाज के लिए पैसा जमा करके रखी थी, उसका ही पूरा घर फोड़ के पैसा लेके चले गए। वो बेचारी बस गुहार लगाते रही, आरोपी मिला ही नहीं। आदमी मर गया बेचारे, कैंसर खत्म हो गया। चलिए मैं तो घर बताता हूँ आपको लगे तो। बस वो 100 फीट के दायरे में 5 मकान है, 100 फीट के सिर्फ 100 फीट के दायरे में 5 मकान में चोरियाँ हुई है 7 महीने के अंदर में। आरिफ को कोई अता पता नहीं, चिल्ला के परेशान हो गया है। पुलिस वालों को बोलते हो तो बोलते यार ये बोलते गाड़ी हमारी आती नहीं पेट्रोलिंग के लिए, तो हम नहीं आ पाते बोलते। यहाँ पे हालत देखिए ना यहाँ पे कैसे है, देखिए ना। और यहाँ पे कई लोगों ने कार ली है, उन्होंने अपनी कार बेच मारे, उनके बोर फुट जाते पूरे पानी गिनी से। बड़े बेकार हाल है, बड़ी बेकार। और ये कुछ ग्रामीण नहीं है, नागपुर महानगर पालिका ही है। और यहाँ से सिर्फ थोड़ी दूर पे नगर सेवक का मकान है। किसकी है वो बताओ? बीजेपी की है ना, सत्ता बोले तो। बीजेपी के काम में क्या? यहाँ से नगर सेवक का कितने 5 मिनट का रास्ता नहीं है। यहाँ से कौन नहीं गया, किसी बार लेटर नहीं है। ये देखो ना रोडों के हाल। आपने लिखित तौर पर आपके पार्षद, आपके नगर सेवक को कितने बार अर्जी दी? कई बार दिए साहब, पूछो ना बस्ती से, कई बार दिए वो, 15 साल से कई बार दिए। वो बोलते यहाँ पे सबके नए घर है, यहाँ पे लोगों की वोटिंग कार्ड नहीं है बोलते, तो वो लोग ध्यान नहीं देते। भाई यहाँ हमारे खुद के मकान है तो वोटिंग कार्ड की वैल्यू है क्या? तो आप लोग सिर्फ आसमान से ढके हो? अरे भाई कुछ ना कुछ बहाना बताना है, आश्वासन देना, जाओ भी अपने घर पे करके। पर यार चोरिया का बहुत लफड़ा चल रहा है, लोग बड़े दहशत में जी रहे हैं यहाँ पे। मेरे घर में शुक्रवार को चोरी हुई है, मैं रात को सिर्फ मेरे घर की लाइन खोलती हूँ, यहाँ मच्छर मोटे मोटे है तो रात को बगैर पंखे के सो नहीं सकता इंसान, तो मैं दूसरी जगह गया सोने के लिए। तो स्मोकिंग वैन वगैरह वो भी नहीं आती यहाँ? कुछ भी नहीं आती, कुछ भी नहीं। और महानगर पालिका मेट्रो सिटी है, ये मेट्रो सिटी है, ऐसी मेट्रो सिटी, स्मार्ट सिटी है। देखो ना, बताओ ना व्यू इनका। यहाँ गटर लाइन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सुबह घूमते रहेंगे। यहाँ जमाने वाले बच्चे बेचारे जाते रहते हैं। अब स्कूल का जाके देखो हाल कैसा है वहाँ पे। वहाँ टीचरों की गाड़ी हमारे घर के सामने लगती है, वो भी बेचारे पैदल जाते हुए 50-60 फीट अंदर। अब चलिए देखिए, यकीन नहीं, वो सारी चीज दिखाने के लिए मैं खास आया हूँ। अरे बड़े बदतर हाल है यार, बहुत बेकार हाल है। इतने बेकार हाल है कि शर्म नहीं आती है महानगर पालिका को कि करना चाहिए करके। चोरियाँ हो रही है, मामूली चीज है। इंसान अपने पूरी मेहनत जिंदगी भरी कमा के जोर जट्टे में जमा करता है, साला चोर आता उड़ा के लेके चले जाता। शुक्रवार को चोरी हुई मेरे यहाँ, अभी 4-5 दिन हुए, तब तक चालू है। ये घर के अंदर में हुई चोरी, यही 100 फीट के दायरे में 5 चोरी हुई जी। अब खतरनाक चोरी। तो बोलते रास्ता ही नहीं। अब बताओ, अब हम लोग गरीब इंसान के कैमरे लगाएंगे घरों के अंदर में? कहाँ कैमरे, लाइट की सुविधा नहीं। अरे बड़ा परेशान है। आप चलिए आगे देखेंगे हाल तो बोलेंगे यार क्या ये नागपुर शहर है, बोलेंगे क्या नागपुर शहर है। ये आक्रोश निकलना आम बात है, क्योंकि सुविधाएं का अकाल यहाँ पर पड़ा हुआ है। दिन बर दिन जो विकास हमें दिखाया गया था, जिस विकास का हमें सपना दिखाया गया था, उस विकास का सपना तो क्या, हकीकत भी यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्या बोले उस विकास के बारे में, क्या बोले जिस विकास को हमें दिखाया गया था। ये हाल है नागपुर शहर महानगर पालिका प्रभाग नंबर 4 कल्पना परिसर। हकीकत ये है कि इस रास्ते पर एक आम इंसान नहीं चल सकता कि गलती से अगर कोई इमरजेंसी हो तो उस स्थिति में क्या करे। लोगों की जाने जा सकती है, लेकिन फिर भी महानगर पालिका के कान पे जू तक नहीं रहेंगी है। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। 20 साल से रह रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या 20 साल में क्या परिवर्तन दिखा, क्या विकास दिखा? कोई परिवर्तन नहीं है सर, यहाँ पे तो सब बहुत परेशानी है। रोड नहीं है, यदि कोई मर जाए तो अभी ले जाने के लिए नहीं है यहाँ पे रास्ता बरोबर। कोई किसी की डिलीवरी हो जाए तो ले जाने के लिए रास्ता नहीं है, इतनी परेशानी। कई बार मेंबर चुन के आए, मीटिंग लिए, बोला हमने उनको, लेकिन अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं हुई है रोड के। यहाँ के जो मेंबर हैं, जो पार्षद है, जिसे नगर सेवक कहा जाता है, तो पार्षद है यहाँ के, वो चुन के आने के बाद आमतौर पर कितने बार इस बस्ती में आते हैं साल भर में? पता ही नहीं, वो जब बुलाएंगे कोई चीज की जरूरत है तो आएंगे, नहीं तो ऐसे कोई नहीं आता और कोई नहीं देखता आके यहाँ पे। कोई नहीं देखता। तो ये जो यहाँ के जो पार्षद है वो यहाँ पर कितने बार बुलाने पे आए हैं? वो एक आधी बार आए होंगे, नहीं तो ऐसे बुलाते भी नहीं है ज्यादा करके। तो वो प्रॉब्लम ज्यादा कैसे है कि सूखे दिन में उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, अभी बारिश के दिन में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो अने रोड बनाना जरूरी है कि नहीं उन लोगों को, पर रोड बना के नहीं दे रहे हैं, सारी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इधर ना गटर लाइन नहीं है, पानी लाइन नहीं है, रोड नहीं है, हर चीज की मतलब परेशानी है।
आम्ही गेला होता त्यांच्याकडे, त्यांच्या घरी गेले ना तर आमची कोणाच्या घरी समज गेले गोतमारे सर हा. ते आमचे वार्ड मेंबर आहे ना, त्यांच्याच घरी जाऊन ना आम्ही अर्थातच. हा, पण ते लोक काही लक्ष देत नाही. आम्ही हेही म्हणलं का आमचे पोरं किचड्यात नाला आहे शाळेत पहा म्हणलं, कमीत कमी एक रोड करा. नाही, मी हेही म्हटलं वोटाईसाठी प्रत्येक गलीत जाता म्हणलं. आणि म्हणलं जेव्हा मला आम्ही समस्या घेऊन होतो तर एकही वेळा येणार नाही होत म्हणलं. किती बेश्रम लोक आहे म्हणलं. त्यांच्या मुलाने इथपर्यंत म्हणे काकू आम्ही बेश्रम आहो म्हणे, पुन्हा येऊन म्हणे. मग सांगा काय बोलाल, मग आमच्यापेक्षा बेश्रम तर तेच झाले वार्ड मेंबर. मग आम्ही कोणाकडे समस्या ना निवडून कशासाठी येते. आम्ही पैसे घेऊन वोट टाकत नाही. आमच्या इलेक्शन कार्ड सर्व ओके आहे आमच्या. आम्हाला कोणी म्हणू नाही शकत की यांचं काही ओके नाही आणि याच्या एरिया डेव्हलप म्हणजे हे नाही केलं आहे म्हणून. सर आम्हाला 20 वर्ष होऊन राहिले, आम्ही इथं राहून राहिला. आता आमच्या पोराची जन्म इच्छा आहे. पैसे दिलो मग आणखीन काय करा. पैसे गिसे आम्ही ना घेतले नाही. आम्ही कधी पैसे घेऊन वोट टाकत नाही. 4 वर्ष झाले इथं आलो होता तेव्हापासून ह्या म्हणजे एरियात कोणताच हे नाही आहे. रोड नाही आहे, नळ लाईन नाही आहे, गटर लाईन नाही आहे. वरतून का म्हणते रोडच आहेच नाही म्हणा पहिलेपासून. अशा समस्यामध्ये आम्ही राहत आहोत. म्हणून आम्ही तुमचं गोतमारेकडे जातो. ते बी म्हणते करून देऊ, पण त्याची काही समस्या नाही आहे. त्याच्यानंतर ते याच्याकडे गेलो कोणाकडे गेलो का ते नितीन राऊतकडे गेलो. तो सगळे आम्ही डॉक्युमेंट दिलं, अप्लिकेशन दिलं. ते म्हणे करून देऊ. आता 1 महिना झाला पाणी येत आहे, त्याच्यात बी समस्या नाही झाली. फोन करतो तर फोन नाही उचलत आहे. ते बंद करूनच ठेवलं. त्याच्या घरी जातो तो पण भेटत नाही. अशा समस्यामध्ये आम्ही राहत आहोत. 4 वर्ष झाली आम्ही राहायला होतो. तर आमच्याकडे वोटिंग कार्ड नव्हतं. आम्ही इकडचं वोटिंग कार्ड केलं तर कोणीनं सांगितलं का कोणाचं आहे आणि कोणाचं नाही आहे बा. तर आम्ही सगळे सॉल्व केलं, घेऊन गेलो. पण ते समस्या काही सॉल्व होत नाही. हे सॉल्व थोडंसं झाली पाहिजे. कारण की आमच्याकडे लग्न आहे, साक्षगंध आहे आमच्या मुलीचं. हे अशा ह्याच्यात कशा परिस्थितीत कोणा पाहुण्या पहिले बोलवायचं, लग्न आहे, साक्षगंध आहे, ह्या परिस्थितीत कसं वाटते आपल्याला. त्याच्यासाठी माझी समस्या आहे का थोडंसं हे करायचं. जिस रास्ते पर रास्ता ना होते हुए सिर्फ पानी था, उसी रास्ते से सटी हुई यहाँ पर एक स्कूल है, विजन कॉन्वेंट है, माध्यमिक विद्यालय है, एक स्कूल है, बड़ी स्कूल है। सोचिए एक आम इंसान उस रास्ते से चल नहीं सकता, तो जो विद्यार्थी इस पाठशाला में, इस स्कूल में पढ़ते होंगे, वो विद्यार्थियों का कैसा होता होगा। स्कूल ने अपने प्रीमाइसेस में एक छोटा सा रास्ता तो बना लिया, स्कूल ने अपने तरीके तरफ से बनाया हुआ है रास्ता, लेकिन ये रास्ता सिर्फ स्कूल तक ही सीमित है, स्कूल के आगे ही सीमित है। यहाँ पर ना तो शिक्षकों को आने के लिए रास्ता है, ना विद्यार्थियों को आने के लिए रास्ता है। विद्यार्थी घर कैसे जाते होंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। स्मार्ट सिटी जो हमें दिखाई गई थी, वो स्मार्ट सिटी ये है नागपुर की, प्रभाग नंबर 4, कड़मना परिसर, बालाजी नगर का ये पट्टा है। तकरीबन उस मेन रोड से करीब करीब 8 बस्तियां जुड़ी है और 8 बस्तियों में रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। इथे शाळा असल्यामुळे इथे जे रोड आहे खूप आवश्यक आहे आणि इथले जे नागरिक आहे गेल्या 5-6 वर्षापासून, त्याच्यात आधी होतेच, पण 5-6 वर्षापासून वस्ती वाढली आहे. इथं पालकही वाढले आहे. पालक म्हणजे इथं विद्यार्थ्यांचे पालक, त्यांचे विद्यार्थी, लहान लहान पोरं जे येण्या जाण्यास त्यांना जे त्रास होते, त्या त्रासमुळे ते खूप त्रासले आहे आणि त्यांची कोणी ऐकून राहिलं नाही आहे. कोणी म्हणजे इथे कॉर्पोरेटर आहे किंवा कोणी म्हणजे जनसंपर्क जे कार्यालय आहे तिथेही गेले तरी त्यांना काही न्याय मिळत नाही आहे.
त्यांच्या न्यायासाठी काहीतरी करायला पाहिजे. फक्त हे एवढं सांगू इच्छितो. लाइन नहीं पाइपलाइन रोड में हम उसमें से साफ में से आते जाते रात में अगर काट लिए बिच्ची कुछ भी पर पानी से घर में घुसता है. कम से कम ये रोड तो बनने को ना. लाइट बरोबर नहीं देते. लाइट भी कहीं लगा है तो कहीं लगी नहीं है. तो कम से कम लाइट वाइट की व्यवस्था तो होनी चाहिए. सरकार किस लिए बनाया जाते हैं कि आम आदमी का सुरक्षा करने को. जब हमसे वोट तो लेने बरोबर आ जाते हैं सब लोग आप लोग, पर हमारा तो सुविधा करने को होना ना. हम लोग आपको जिताते कि भाई हमारे भी तो संरक्षण करना चाहिए हमको. कितने साल से आप यहाँ पर रहते हैं? सर हमको यहाँ से 16 साल हो गया. 17वां साल चालू है. 17वां साल चालू. तो 17 साल में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. जो जैसा जैसा है वैसा ही है. कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ. बस ये बना है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ. कुछ भी तरक्की नहीं हुई. यहाँ का जैसे वो है गोतमारा, वो कुछ नहीं किया है. उसमें जो है सब अपना घर भरते, कोई किसी का नहीं भर के देखने वाला. वो तो कोई किसी की नहीं दे, सिर्फ अपना घर सब भरते हैं. हम बोलते हम ये कर देंगे वो कर देंगे. वोट लेने में बरोबर लेके जब काम आता है सब निकल जाते हैं. आज यहाँ एक है अच्छा दूर पे, अरे एक थोड़ी दूर बोरिंग देना चाहिए. कुछ भी तो नहीं है. क्या है हम लोग पानी वो वहाँ से लाते हैं, यहाँ से रोड पर से लाते हैं पानी पीने का. बताओ क्या करें सर. 16-17 साल हो गया तब क्या करेंगे. तो कम से कम थोड़ा सा इसके लिए तो ध्यान देना चाहिए ना सर. अब इतने दिन हो गया तो हमको कुछ तो सरकार की तरफ से फायदा मिलना चाहिए. यहाँ का जो नगर सेवक है वो बीजेपी से है और 15 साल से वो यहाँ पर नगर सेवक. उसके दायरे में भी ये जो स्कूल है, ये जो रास्ता है, यहाँ पर इतना पानी रहता है जिसमें छोटे बच्चे बाहर जाते हैं, जिसको अपन यहाँ से उठा के लाते हैं, जी स्कूल का बैग बह जाता है. और स्कूल की जो बस है यहाँ से तकरीबन बहुत दूर रहती है और वहाँ गड्ढा है. वहाँ से पानी में भीगते हुए बच्चे स्कूल आते हैं, जिसमें बहुत परेशानी होती है. और रास्ते का हाल तो आप देख ही रहे. तो ऐसे में यहाँ के नगर सेवक को कुछ करना चाहिए, मगर उनके पास में हम जाते आश्वासन के बिना उनको वापस कर देते. क्या आपके भरोसे हम नहीं आए और हम दोबारा सत्ता में आएंगे. आपके भरोसे हमने, ये कौन कहता है? नगर सेवक लोग बोलते. कौन से 4 नगर सेवक है? 4 में से कौन? हाँ, यहाँ का जो एरिया का है गोतमारे, वही है बीजेपी का. अच्छा. उसके उसके पास में यहाँ के स्थानीय लोग बहुत सारे जाते हैं समस्या लेके. हम लोग भी गए रास्ते का. वो बोलता है कि जैसा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं नहीं करता. अच्छा, क्यों उनके हाथ में क्यों कुछ नहीं है? वोट मांगने के लिए बराबर आते हैं. कभी ये पूछने का प्रयास किया? पूछा ना. क्यों ऐसे क्यों कहते हैं? वो बोलते नहीं, हम लोग काम करते नहीं, हम लोग अभी जो है बाद में देखेंगे. ऐसा है. तो ये टीचर है यहाँ के सर के. हाँ सर, आप इनसे भी बोले सर. ये स्कूल कितने सालों से है यहाँ पर? सर यहाँ पे 2014 से स्कूल है यहाँ पे. मैं डॉक्टर अशोक मारुतराव थोटे रवि माध्यमिक विद्यालय का मुख्याध्यापक हूँ. यहाँ से बहुत सारी तबलीग है. बहुत सारे कितने विद्यार्थी आपके पास? यहाँ से हमारे 700 स्टूडेंट है. 700 स्टूडेंट है. अच्छा. और ये सारी इसी बस्ती के हैं? इसी बस्ती के आसपास. ये सब आजू बाजू के सब. हाँ. 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर के स्टूडेंट है. और हमारे जो बसेस है, 2 बसेस हमारी है, स्कूल बस. तो स्कूल बस जाने के लिए यहाँ पे रास्ता भी कुछ नहीं है. अगर गया तो गड्ढे है, सब पानी है, कीचड़ है. सब हमारे टीचर जो है पूरे रास्ते में जाते गिर जाते हैं. तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है कि कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो ही जाता है. हमारे टीचर का भी नहीं तो बस्ती वाले के जितने उतने का ही सब यही बच्चों का प्रॉब्लम है, जनता के प्रॉब्लम है और सब टीचर का ही प्रॉब्लम सही है. बतौर एक शिक्षक आपने यहाँ के जो पार्षद है उनसे कभी संपर्क करने की कोशिश की? बहुत बार हम जाके मुलाकात के निवेदन दिया. सब जनता का भी निवेदन लिया, लेकिन कुछ गड्ढे भी बुझाने की लायक क्या काम नहीं करते. ये जो रास्ता बना है, मैंने सुना है कि ये रास्ता विद्यालय ने बनाया है. नहीं, ये जो है डॉक्टर माने जो है आमदार थे. हाँ. उस निधि से बनाया है. तो ये सिर्फ इतना ही रास्ता बना? इतना भी रास्ता बना के दिया. नाला था यहाँ पे पूरा. 150 यहाँ से वो पूरा नाला था ऐसा. और बच्चे आने जाने के सब प्रॉब्लम था, तो निधि से वो बना दिया. अच्छा, तो सिर्फ उतना रास्ता बना है, बाकी तो कुछ भी नहीं किया. सर, आप कितने साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? यहाँ से 10 साल हो गए सर. 10 साल हो गए. तो 10 साल में यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ? सर जैसा का वैसा भी है, कुछ भी डेवलप नहीं है. अभी सिर्फ रास्ता थोड़ा हो गया, लेकिन डेवलप कुछ भी नहीं है. जैसा का वैसा, उससे भी ज्यादा बदतर है. अगले बदतर होती जा रही है. बहुत. अगले साल में कम से कम गाड़ी तो भी आ रही थी. अब ये साल में तो गाड़ी भी नहीं आ जाती, वहाँ भी रुकना पड़ता साइड में. क्या करते फिर? अपन बोलते डेवलप होते, लेकिन कुछ डेवलप की कुछ चीज़ भी नहीं दिख रही. क्या करें? कुछ इस तरह का हाल है. ये है यहाँ के प्रिंसिपल, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर है यहाँ पे. और
इनको खुद को बताते वक्त हंसी आ रही है कि यहाँ के डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या डेवलपमेंट देखा। तो इस तरह के हाल इस एरिया के, इस परिसर के हैं। पार्षद की अगर बात करते हैं तो पार्षद भी काम नहीं कर रहे, बतौर सिर्फ और सिर्फ वोट के ही इस बस्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों वक्त तो चला यहाँ पे रुकने का, रुकते यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहे आवाज़ इंडिया टीवी।